आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। जैसे आवेश के गुण में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो हमने बताया था कि समान आवेशों में समान अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस में जो होता है रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। और असमान, असमान का मतलब जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी यानी गुण है पहला आवेश का कि आवेश यदि समान है उसमें रिपल्शन प्रतिकर्षण होगा और आवेश विपरीत है उसमें अट्रैक्शन होगा। तो बात आती है आवेश का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1 प्लस माइनस में होता है और 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये सबसे इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा मात्रक है। वैसे क्वार्क्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। क्वार्क्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, जो नियर अबाउट E/3 यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन का बटे 3 होता है, E/3 या 2E/3, 3E/3 अर्थात जो भी होता है। क्वार्क्स जो होता है वो यहाँ कह सकते हैं कि जो क्वार्क्स होता है वो E/3 होता है, प्लस माइनस E/3 यानी E जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इस इलेक्ट्रॉन का बाई 3 कर देते हैं तो वो क्वार्क्स होता है। तो सिंपल सी बात है, जो क्वार्क्स हो गया वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन अब तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और अभी जब भी कोई पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो हम इलेक्ट्रॉन को ही बताएंगे। हम माना कि क्वार्क्स की खोज हो गई है और क्वार्क्स E/3 होता है, लेकिन हम क्वार्क्स के बारे में बस जानते हैं हम क्वार्क्स की खोज हो गई है और इसका जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का बटे 3 होता है। लेकिन अभी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे तो वह हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा पहला तो वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक निकाय है, ये दूसरा कोई निकाय है, ये दो निकाय है। मान लीजिए कि इस निकाय पे कुछ ये उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल उदासीन है, कोई भी निकाय है उदासीन मानना है। और ये या तो पॉजिटिव में या निगेटिव में तभी आएगा जब या तो ये इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। तो मान लीजिए कि ये दूसरे निकाय से कुछ इलेक्ट्रॉन को हमें ले जाना है। अब कोई आपसे कह दे कि ये इस निकाय से इलेक्ट्रॉन को इस वाले निकाय पे पहुंचाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन लाएंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन हम लाते क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। जहाँ तक हम पढ़ेंगे किसी भी परमाणु से बस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, प्रोटॉन का नहीं कर सकते हैं। तो 100 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। लेकिन कोई कहे आपसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले जाइए, या कोई कहे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ले जाइए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन में ही पढ़ा कि क्वांटाइजेशन मतलब आवेश Q बराबर NE। जो हमारा है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किसका, इसका गुणज है। इलेक्ट्रॉन का गुणज कौन होता है? 1 से लेके N बराबर 1 2 3 4 5 से लेके कितना हो सकता है, वो N की वैल्यू हो गई। तो क्वांटाइजेशन यानी आवेश का क्वांटीकरण का यही सूत्र होता है, Q बराबर NI। Q का मतलब आवेश चार्ज, ये चार्ज कितना यहाँ से आया तो N और E आया, यानी Q बराबर NI। N जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन का गुणज है, और ये N का वैल्यू जो होता है 1 2 3 4 100 1000 2000 ऐसे हो सकता है। 1.5 1/2 आधा, ऐसे नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के ले जाएं, ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 100 जा सकता है। 1.5 नहीं जाएगा, 1/2 नहीं जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन में यही हमारा सूत्र मिलता है Q बराबर NI, जहाँ E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब सोच सकते हैं -31 kg पावर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना भारी हो सकता है? -31 kg मतलब बहुत
हल्का होगा। एंड इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब प्रोटॉन का जो होता है यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg, यानी ये जो होता है इससे हल्का होता है प्रोटॉन। और लगभग इलेक्ट्रॉन का भी मास इतना ही होता है, प्रोटॉन के इतना 1.6 × 10⁻27। अब -27 वहाँ पे आता है ज़्यादा क्या थोड़ा, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अगर मान लो 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम की बात होती तो क्या ज़्यादा क्या थोड़ा हो सकता था, लेकिन अब बात 10 पर -27 और 10 पर माइनस कितना मतलब भारी सोच सकते हो -27 में, तो क्या ज़्यादा क्या थोड़ा उससे मतलब नहीं है। यहाँ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है लगभग इक्वल होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो ये पूरा आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आपने दो हेडिंग पढ़ा। पहला ये रिपल्सन और अट्रैक्शन में आपने जाना कि हाँ जो समान आवेश होते हैं रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण, और जो विपरीत आवेश होते हैं अट्रैक्शन होता है। चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हम इलेक्ट्रॉन ही पढ़ेंगे। माना कि क्वार्क्स का खोज हो गया है जो इलेक्ट्रॉन का बाई 3 होता है। दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब कितना हम ले जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है यानी Q बराबर या नहीं, और n कह रहा है यहाँ क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, न कि n 1.5 1/2 ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ Q बराबर है नहीं, ये Q जो हमारा आवेश है ये आवेश का क्वांटीकरण है Ne, यानी Q बराबर नहीं।